अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। आज हम पढ़ेंगे सब्लिमेशन, डिपोजिशन एंड एप्लीकेशन ऑफ सब्लिमेशन। यार इतने आसान तरीके से पढ़ेंगे कि इसके बाद आप लोगों को ये टॉपिक दोबारा जो रटने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और इंशाल्लाह इसके साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि पेपर के अंदर इनके एडिशनल क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं, यानी जिनके आने के हाईएस्ट चांसेस हैं और इनके आंसर क्या हैं, और इस लॉन्ग क्वेश्चन को पेपर में कैसे प्रेजेंट करना है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी दिखा दूंगा। चलिए अब जल्दी जल्दी से देखते हैं कि हमने ये पैरा कितना कितना पढ़ना है, इसमें से क्या चीज़ें हमने हमारे पढ़ने वाली और क्या चीज़ें बेकार है। सबसे पहला जी सब्लिमेशन। सब्लिमेशन है क्या, ज़रा मैं आपको पिक्चर से इसका कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि सब्लिमेशन क्या है जी। ये मेरा अपना ही नंबर है जो कि मैंने एक और फ़ोन के अंदर ओपन किया हुआ है। ये यहाँ पर देखें कि सब्लिमेशन सॉलिड टर्न्स डायरेक्टली इनटू गैस। जब भी सॉलिड चीज़ गैस में डायरेक्ट आ जाए, यानी सॉलिड मेल्ट ही नहीं हुआ, डायरेक्ट गैस में आ गया, भाई वो सब्लिमेशन है। ठीक है, और जब कभी गैस डायरेक्टली सॉलिड में आ जाए वो डिपोजिशन है, यानी डिपोजिशन इसका उलट हुआ। तो अब देखें यहाँ से आपने यहाँ तक इसकी डिफाइन करनी है। द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ द सॉलिड टू वेपर्स विदाउट मेल्टिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन। फॉर एग्जांपल सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड विच इज आल्सो कॉल्ड ड्राई गैस। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, व्हाट इज ड्राई गैस, ड्राई आइस। कि ड्राई आइस क्या है, यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हाट इज ड्राई आइस। अब ड्राई आइस में आपने बताना है जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, उसको कहा जाता है ड्राई आइस। ठीक है, वो क्या करती है, चेंज डायरेक्टली टू गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड, वो डायरेक्टली गैस में बदल जाती है एट रूम टेम्परेचर। और बेसिकली हमारा ये यहाँ तक ही पढ़ने का मकसद है। बाकी एक अनदर एग्जाम्पल आप लोग कर लें, कभी कभी इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन इज द डिसअपियरेंस ऑफ द नेफ्थलीन बॉल्स। अब नेफ्थलीन बॉल्स क्या है, आप लोगों ने बहुत दफ़ा देखी होंगी यार। ये जो गैस वाली गोलियां नहीं, सॉरी, जो गंदम वाली गोलियां होती हैं, ये जो हम गंदम के अंदर रखते हैं और इनको वूलन कपड़ों में भी रखते हैं ताकि कपड़े भी ख़राब ना हो और गैस और जो हमारी गंदम है वो भी ख़राब ना हो। ये गंदम वाली गोलियां हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं नेफ्थलीन बॉल्स और बड़ी डेंजरस होती हैं। आई थिंक एक गोली भी बंदा खा ले तो मरने के करीब पहुंच जाएगा, और अल्लाह ने करे भाई कोई खाए। अच्छा जी, विच आर यूज टू कीप द इंसेक्ट अवे फ्रॉम द वुलन क्लॉथ। और ये इंसेक्ट्स को वुलन क्लॉथ से दूर रखती हैं। बाकी ये वाला पैड़ा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है यार। आप लोगों ने टू द पॉइंट पढ़ना ताकि कम टाइम के अंदर अंदर भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करें, उनकी प्रैक्टिस करें। और इस दफ़ा इंशाल्लाह हमारा एक ही एम है केमिस्ट्री के अंदर, हमारे इंशाल्लाह इस दफ़ा 60/60 एवरेज बच्चों के भी 60/60 आएंगे इंशाल्लाह। लाइव लेक्चर्स भी आया करेंगे और लाइव ही हम बैठेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए। अच्छा जी, आगे देखें। डिपोजिशन, द प्रोसेस रिवर्स टू सब्लिमेशन। जो सब्लिमेशन का रिवर्स है, यानी जो उसका उलट इज कॉल्ड डिपोजिशन। अब डिपोजिशन हमने पढ़ा है ना कि अगर कोई गैस डायरेक्टली सॉलिड में बदल जाए तो वो डिपोजिशन है। यहाँ पर देखो, द फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉस्ट। ये फ्रॉस्ट जो होता है ना, ये बेसिकली एक सॉलिड आइस है, यानी कह लें एक बर्फ़ या बर्फ़ के क्रिस्टल्स हैं। ठीक है, आइस क्रिस्टल्स हैं। ये बनते कैसे हैं कि वेपर्स होते हैं, यानी गैस होती है, वो डायरेक्टली आइस क्रिस्टल्स के अंदर बदल जाती है। ठीक है, इन विंटर सीजन इज एन एग्जांपल ऑफ डिपोजिशन। अच्छा, यहाँ से आपने इसकी एग्जांपल भी रखनी है और ये आप लोगों ने इसकी डिफाइन यहाँ से भी कर सकते हैं। जो मैंने पिक्चर आपको शो की आप वहाँ से भी कर सकते हो, नो इशू है। अच्छा, अब हमारा इसके इस जो जुड़े जो क्वेश्चन है, क्विक चेक के, डज द चेंज इन टेम्परेचर अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन या इवेपोरेशन। कहता है कि जो टेम्परेचर में चेंज क्या, डज द चेंज इन टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर में चेंज अकर होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर में कोई तब्दीली नहीं होती। आगे, डज आइस सब लाइम, क्या आइस सब लाइम करती है, यानी आइस जो वो डायरेक्टली बदल जाती है गैस के अंदर। जी बिल्कुल बदल जाती है। आप जब बर्फ़ रखते हो उसके साइडों से जो धुआं उठता है वो भाई वो क्या वेपर्स है, ठीक है, गैस है। आगे, गिव गिव वन एग्जांपल फॉर ईच सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन एंड अदर देन मेंशन इन द टेक्स्ट। कहता है जी आप लोगों ने ना सब्लिमेशन की और डिपोजिशन की ऐसी एग्जाम्पलें देनी है जो टेक्स्ट बुक के अंदर मौजूद नहीं है। तो देखिए, सब्लिमेशन के लिए आप कफूर की एग्जांपल दे सकते हो। कफूर एक खुशबू होती है जो सॉलिड होती है। ठीक है, आगे आ रहा है वो सॉलिड एयर फ्रेशनर। आयोडीन क्रिस्टल की एग्जाम्पल भी आप यहाँ पर दे सकते हो। अच्छा जी, आगे देखें, सॉलिड एयर फ्रेशनर, इसकी अब एप्लीकेशन देखेंगे हम सब्लिमेशन की। सॉलिड एयर फ्रेशनर क्या है,
एक तो दिल करता था कि बस ये टॉपिक पढ़ा के फिर इन दोनों को एक अलग वीडियो में बताता, लेकिन चलें, सॉलिड एयर फ्रेशनर क्या और इनका काम क्या है, अभी मैं आप लोगों को ये लॉन्ग क्वेश्चन भी निकाल लेता हूँ कि इसको पेपर में कैसे लिखना है जी। पेपर में आएगा डिफाइन सब्लिमेशन, एक्सप्लेन सब्लिमेशन प्रिंटिंग, या ऐसे भी आ सकता है डिफाइन सब्लिमेशन, एक्सप्लेन एप्लीकेशन ऑफ सब्लिमेशन। चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को ना सॉलिड एयर फ्रेशनर दिखाता हूँ। अभी आप तो हमारे पास जो बॉटल्स होती हैं ना खुशबू वाली परफ्यूम्स, तो सॉलिड एयर फ्रेशनर क्या होते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो यार, ये ना मिल जाते हैं, अभी भी बाज़ारों से मिल जाते हैं, सॉलिड एयर फ्रेशनर इनको बोला जाता है। ये एक डिब्बी होती है, इसके अंदर जो ये जो चीज़ है ना, जो ग्रीन कलर, ये सॉलिड है, ठीक है। आप कह लें कि मोम टाइप होती है, आप इसको ना, या वैक्स टाइप कह लें, इसको आप लोगों ने किसी कमरे में कॉर्नर पर रख देना है, और कुछ देर के बाद पूरे कमरे के अंदर ना खुशबू होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये हवा के अंदर यानी स्प्रेड करती हैं। अब यहाँ पर हमारा क्या जी, प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज यूज टू वर्किंग ऑफ एयर फ्रेशनर, ठीक है। ये एयर फ्रेशनर की वर्किंग के अंदर भी सब्लिमेशन काम आती है। कैसे जी? सॉलिड एयर फ्रेशनर कंटेन अ सेंटेड सब्सटेंस, सेंटेड यानी सेंट होता है ना, जैसे जिसको हम बोले सेंट, ये सेंटेड सब्सटेंस है, यानी खुशबू वाला कोई खुशबू वाली चीज़, विच में एवेपोरेट विदाउट हीटिंग, जो कि उनको हम बगैर हीटिंग, विद या विदाउट हीट भी कर सकते हैं, और बगैर हीट किए भी ये स्प्रेड हो जाती है, यानी एवेपोरेट कर जाती है। आगे, सेंटेड सब्सटेंस अंडरगोज सब्लिमेशन एंड डिस्पर्स सेंटेड वेपर थ्रू आउट द रूम एंड मास्क, यहाँ पर मास्क का मतलब होगा छुपा लेता है अनप्लीजेंट ऑर्डर, और जो हमें खुशबू नहीं अच्छी नहीं लगती उसको ये क्या करता है, छुपा लेता है। कौन जी? सॉलिड एयर फ्रेशनर। आगे देखो, आगे इसकी वर्किंग का एक हेडिंग बनेगी, व्हेन अ सॉलिड एयर फ्रेशनर इज एक्सपोज, जब उसको लेके जाया जाता है, सामने रखा जाता है, टू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के, और हीटेड, या फिर उसको हीट किया जाता है इन द एयर, हवा में, इट्स सॉलिड पार्टिकल्स गेन इनफ एनर्जी, इसके सॉलिड पार्टिकल इतनी एनर्जी हासिल कर लेते हैं टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस होल्डिंग देम टुगेदर इन द सॉलिड स्टेट, कि वो अपनी उन अट्रैक्टिव फोर्सेस के ऊपर हावी हो जाता है जो उसको, जिन्होंने उसको जोड़ कर रखा हुआ था। दीज पार्टिकल देन स्प्रेड, और ये पार्टिकल फिर फैल जाते हैं इन द नियर बाई एटमॉस्फेयर, करीब की हवा में, एंड इन द फॉर्म ऑफ स्वीट स्मेलिंग वेपर, और खुशबू वाले जो है ना वेपर के अंदर बदल जाते हैं। तो पेपर में जब आएगा तो आप लोगों ने वहाँ पर यही वर्डिंग रखनी है, बस आप लोगों ने हेडिंग दे देनी है कि यहाँ पर वर्किंग की, यानी ये वाला जो पैर है ना, तो यहाँ पर आप लोगों ने इसकी वर्किंग की हेडिंग दे देनी है। अब जो हमारा सब्लिमेशन प्रिंटिंग है, उसमें हम देखते हैं उसमें भी हमने कैसे इसको लिखना है। तो इसमें थोड़ा सा मैं आप लोगों को पहले बुक वाला बता दूँ कि बुक से कैसे आप लोगों ने करना है। When the process of sublimation is used to print a design into material or fabric, it is called sublimation printing, ठीक है। सेम यही डिफाइन मैंने वहाँ पर पेपर में भी ऐसे ही लिखी है कि सब्लिमेशन प्रिंटिंग इसको बोला जाता है। अब मैं थोड़ा सा दिखा दूँ ना, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि यार सब्लिमेशन प्रिंटिंग होती क्या है। बड़ी दफ़ा आप लोगों ने आप देख चुके होंगे यार, ये जो हम टी शर्ट्स के ऊपर ये डिज़ाइन बनाते हैं ना कलर्स वाले, ये सब्लिमेशन प्रिंटिंग है, ठीक है। पूरी पूरी शर्ट को भी प्रिंट किया जा सकता है, लोगों को भी प्रिंट किया जा सकता है, ये सब्लिमेशन प्रिंटिंग मशीन है। जिस ये काम कैसे करती है, अब सारा आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे। यहाँ पर देखें, सबसे पहले तो हम ये देखें, ये हमने देख लिया सब्लिमेशन प्रिंटिंग किसे कहते हैं, फिर ये लिखना है दिस प्रिंटिंग टेक्निक ट्रांसफ़र डिज़ाइन ऑन टू फैब्रिक्स, यानी कपड़े के ऊपर ये डिज़ाइन को ट्रांसफ़र करती है, एंड अदर मटेरियल्स, और दूसरे मटेरियल्स के ऊपर भी इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अच्छा, सम टाइम ये वाली चीज़ें भी सब्लिमेशन प्रिंटिंग से बनाई जा सकती हैं, ठीक है। ये जो हमारे फ़ोन बॉक्स या फिर पावर बैंक्स बॉक्स होते हैं, तो इनके ऊपर भी सब्लिमेशन डिज़ाइन किया जाता है। अच्छा जी, आगे देखो यहाँ पर, और इसके अंदर दो चीज़ें यूज़ होती हैं, एक हीट और एक इंक यूज़ हो रही होती है। अब इसकी वर्किंग या प्रोसीजर आप लोगों ने हेडिंग देनी है, फिर आपने लिखना है इन सब्लिमेशन प्रिंटिंग द डिज़ाइन इज़ फर्स्ट प्रिंटेड ऑन द स्पेशल ट्रांसफ़र पेपर, सबसे पहले डिज़ाइन को एक स्पेशल ट्रांसफ़र पेपर के ऊपर प्रिंट किया जाता है यूजिंग सब्लिमेशन इंक्स, सब्लिमेशन इंक्स को यूज़ करते हुए। द प्रिंटेड पेपर इज देन प्लेस्ड ऑन द फैब्रिक, फिर उस प्रिंटिंग पेपर को कपड़े के ऊपर रखा जाता है, एंड हीट, और उसको हीट किया जाता है, एंड प्रेशर दिया जाता है, आर अप्लाइड, हीट एंड प्रेशर आर अप्लाइड। द इंक चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम आ सॉलिड इनटू वेपर, तो जो इंक होती है वो डायरेक्टली जो है ना वो सॉलिड से वेपर के अंदर तब्दील हो जाती है।
द हीट ओपन द पोर्स ऑफ फैब्रिक, और जो हम हीट दे रहे होते हैं ना वो कपड़े के पोर्स को ओपन करती है, एंड अलाउइंग द इंक वेपर्स, और इंक के वेपर्स को इजाज़त देती है टू एंटर डीप इनटू द फैब्रिक, वो कपड़े के अंदर चले जाएं। देन द फैब्रिक कूल्स, जब कपड़ा ठंडा होता है, द इंक रिटर्न्स टू द सॉलिड स्टेट, तो वो इंक जो है ना वो सॉलिड फॉर्म के अंदर आ जाती है, एंड बिकम्स परमानेंटली इम्बीडेड, और फिर वो मुकम्मल तौर पर, मुश्किल तौर पर इम्बीडेड यानी इम्बीडेड हो जाती है, यानी उसके अंदर जज़ब हो जाती है इनसाइड द फैब्रिक, फैब्रिक के अंदर। द प्रिंटेड प्रोड्यूस बाय सब्लिमेशन प्रिंटिंग डज नॉट फेड इजीली, कहता जो प्रिंट हम करते हैं ना प्रोड्यूस किया जाता है सब्लिमेशन से, वो इजीली फेड नहीं होता, वो जल्दी मदम नहीं पड़ता, ठीक है, हल्का नहीं होता। जैसे हम शर्ट लें, हम दो तीन दफ़ा उसको धोते हैं तो शर्ट का रंग उतर जाता है, लेकिन जो सब्लिमेशन प्रिंटेड और शर्ट्स होती है ना, वो उनका कलर जल्दी नहीं उतर, ना ही उनका डिज़ाइन जल्दी उतरता है, ठीक है। आगे यहाँ पर देखें कि बिकॉज द इंक बिकम्स पार्ट ऑफ द मटेरियल इंस्टेड ऑफ सिंपली रिमेनिंग ऑन इट सरफेस, वो उस मटेरियल का पार्ट बन जाती है बजाय कि वो उसकी सरफेस के ऊपर चिपक जाए, वो उसके अंदर जज़ब हो जाती है। दिस मेथड इज़ वाइडली यूज फॉर प्रिंटिंग कस्टम टी शर्ट्स, इसको ज़्यादातर जो हम कस्टम टी शर्ट्स बनाते हैं ना, कि यार ये मेरी तस्वीर है, ये टी शर्ट के ऊपर आनी चाहिए, ये मेरी पार्टी का झंडा ये टी शर्ट के ऊपर आना चाहिए, ये मेरा लोगो है टी शर्ट के ऊपर लगाना है, तो इसको बोला जाता है, ठीक है। आगे देखो, मग के ऊपर भी लगाया जाता है, सिरामिक आइटम्स के ऊपर लगाया जाता है, कोटेड मटेरियल मेटल्स के ऊपर लगाया जाता है, एंड वुडन प्रोडक्ट्स के ऊपर भी ये मेथड अप्लाई किया जाता है।